ये है मोहब्बती के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। सिम्मी यहाँ पर बैठ कर रोती है। तभी यहाँ पर बाला आता है। बाला पूछता है कि सिम्मी क्या हुआ। सिम्मी कहते हैं कि बाला जीजू आपको पता नहीं है, भाई का अपने बर्ताव देखा, सबसे कैसे बर्ताव करते हैं, हमें तो जाने दो पर अपनी खुद की बेटी रूही से भी वो ऐसे ही बर्ताव करते हैं। और वो निधि के कहने पर भी कुछ भी करता है, घर वालों से कितनी बदतमीजी से बात करता है। और आपको आपको कितना डांटा था उस दिन, आपसे भी इतनी बदतमीजी से बात करता था। वही दूसरी तरफ अब शगुन का और निधि का दोनों में यहाँ पर झगड़ा दिखाया गया है। यहाँ पर निधि कहती है कि रमन को मेरे खिलाफ भड़काना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ क्या दुख इतना ला दूंगी कि तुम उसे समेटते समेटते तुम्हारा बुढ़ापा निकल जाएगा। यहाँ पर शगुन कहती है कि वो तो अच्छी थी इशिता, उसकी अच्छाई की वजह से मैंने उस शगुन को कहीं पर खो दिया है। फिर से तूने मुझे जगाने की कोशिश मत कर, पुराने शगुन पर आ जाऊंगी तो तुम्हारी खैर नहीं है। तुम क्या चाहती हो, तुम मेरी जिंदगी में आंसुओं से के बिना कुछ भी नहीं भरोगी। निधि निधि कहती है कि मुझसे थोड़ा दूर ही रहना शगुन, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी जिंदगी तहस नहस करके रख दूंगी। यहाँ पर रमन और निधि दोनों के दोनों अपनी शादी के कार्ड देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर रमन के पापा आते हैं और रमन कहता है कि पापा जी जरा ये कार्ड देख लेना। तभी यहाँ पर उसके पापा कहते हैं कि किसके कार्ड है। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि शादी के कार्ड है। यहाँ पर उसके पापा उस पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शर्म नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, मैं ये हाथ लगाना तो छोड़ो, देखना भी पसंद नहीं करूँगा, और तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। तुम तो घर वालों की सुनते नहीं हो, इस लड़की के कहने पर घर वालों से भी दूर होते जा रहे हो, और मुझे आइंदा से ऐसे कार्ड भी दिखाने की कोशिश। उसके पापा उसे डांटते हैं और कहते हैं कि आइंदा से मुझे तुम्हें अपना बेटा कहने में भी शर्म आती है। इशिता को कुछ दिन ही हुए हैं जाने के लिए और तूने ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी है। रमन, मैं आज तुमसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर रमन कहते हैं कि घर वालों को हो क्या गया है, जैसे ही निधि और मेरी शादी के बाद मैं जिसे भी कहती हूँ घर वाले मुझ पे चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पर रमन के पापा वहाँ से चले जाते हैं। तभी घर की नौकरानी एक लेटर लेकर आती है। निधि कहती है कि क्या है इसमें, मुझे दिखाओ। वो देखती है कि कुछ लिखा होता है, वो घबरा जाती है और रमन के पास भागकर चली जाती है और रमन से कहती है कि रमन देखो ये पढ़ो क्या है। तभी रमन पढ़ता है कि इशिता ने ये लेटर लिखा है और कहती है, उसमें लिखा होता है कि रमन जल्दी से आकर मुझे मिलो इशिता, मैं तुम्हारी इशिता। ये देखकर रमन और निधि घबरा जाते हैं और कहते हैं कि इशिता तो मर चुकी है, आखिर ये लेटर किसने लिखा है। सिम्मी आकर चुप कर देखती है कि रमन ये लेटर पढ़ रहा है और सिम्मी वहाँ पर एक कुछ छुपा कर जाती है। यहाँ पर रमन और निधि कहती है कि तुमने तो उसे खाई से धक्का दिया था, फिर वो इशिता लेटर कैसे लिख सकती है और उसने क्यों लिखा होगा। तभी यहाँ पर सिम्मी बाला के पास आती है और बाला से कहती है कि जैसे तुमने कहा था बाला जीजू वैसे ही मैंने किया है, लेटर लिखकर भेज दिया है और अब रमन के पास जा चुका है। वो दोनों तो बहुत घबरा गए हैं। निधि तो घबराई हुई थी पर रमन भैया क्यों घबराए मुझे तो पता नहीं चल रहा है, आखिर क्या माजरा है। यहाँ पर बाला कहता है कि जैसे हमारा प्लान था वैसे हो जाना चाहिए, कहीं रमन पहचान ना ले कि ये सिग्नेचर मतलब जो लेटर में लिखा है वो इशिता के नहीं है। सिम्मी कहती है कि आप उसकी चिंता मत करो, जब मैं स्कूल में जाती थी पापा का मेरे पापा के सिग्नेचर में अच्छी खूबी नकल करती थी और मुझे सबकी नकल करनी आती है। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि सिम्मी कहती है कि मैंने वहाँ पर जो रिकॉर्ड करने का जो रिकॉर्डर होता है वो लगा दिया है, हमें जब सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर उसने उनमें दोनों में क्या बातें हुई थी। यहाँ पर सिम्मी को पता चल जाता है कि रमन ने ही इशिता को खाई से धक्का दिया होता है। वो अपने माँ को भी बताती है और घबरा जाती है। यहाँ पर निधि और रमन कहते हैं कि हमारे जो शादी में है बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है और हमारी शादी में रुकावट भी कोई ना कोई डाल के ही रहेगा। निधि कहती है कि नहीं, हमने हमारे प्यार के लिए कितना कुछ किया है, इशिता को ही रास्ते से हटा दिया है, फिर मैं किसी को भी नहीं आने दूंगी। रमन कहता है कि इशिता को मारना जरूरी था क्या, वो तो ऐसे भी चली जाती। तभी यहाँ पर निधि कहती है कि नहीं, वो इतनी आसानी से हमारी शादी को मंजूरी नहीं देती, इसी वजह से हमें उसे अपने रास्ते से हटाना पड़ा। तभी यहाँ पर रमन को किसी का फोन आता है। रमन काफी परेशान हो जाता है, निधि को कहता है कि हमें शादी जल्द से जल्द करनी होगी, नहीं तो कोई कुछ भी हो सकता है। हमने इतना बड़ा सपना देखा था, इशिता के होते हुए हमारी शादी कभी भी नहीं हो सकती थी, तुमने सच कहा है। अब ये लेटर का मुझे पता करना होगा कि आखिर ये लेटर किसने लिखा, क्योंकि इशिता तो लिख नहीं सकती क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। आखिर कौन है जो हमारी बातें चुप चुप के सुनता है। तभी यहाँ पर जो सारिका होती है वो कुछ संस्था की महिला को यहाँ पर लेकर आती है और वंदु अपनी बेटी को गार्डन में
घुमा रही होती है। तभी वो सारिका होती कहती है कि ये एक अच्छी माँ नहीं है, देखो फ़ोन पर बातें कर रही है और अपनी बेटी उनसे कितनी दूर खड़ी है, क्योंकि गाड़ियाँ आती जाती रहती है और वो छोटी बच्ची है, उसे कुछ हो गया तो आप इस बच्ची को लेकर जाओ। वंदु कहती है कि नहीं, मैं बुरी माँ नहीं हूँ, मैं एक अच्छी माँ हूँ और आप मेरी बेटी को मुझसे क्यों छीन रहे हो। वंदु काफ़ी रिक्वेस्ट करती है। वो एक लेडीज जाती है जो संस्था की होती है, बच्ची को लेकर आती है। वंदु कहती है कि वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा था फ़ोन में, इसी वजह से मैं थोड़ी साइड में आई थी। और तुम क्या कह रही हो कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक है मेरे पास, उसे कुछ नहीं हुआ है। संस्था की महिला जो होती है वो कहती है कि नहीं, आपकी बेटी को मैं आपके पास नहीं दूंगी, मेरे पास ही रहेगी। तभी यहाँ पर वंदु काफ़ी चिढ़ जाती है और रोने लगती है। वंदु काफ़ी रोने लगती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये सारिका उसके साथ ये क्या कर रही है। सारिका कहती है कि तुम अच्छी माँ बनने के लायक नहीं हो, अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रख सकती हो, किस टाइप की माँ हो, और पूरे नशे की हालत में रहती हो, जब देखो तब छोटे बच्चे तुमसे संभाले नहीं जाते। यहाँ पर वंदिता कहती है कि खबरदार, जो मेरी बेटी को मुझसे दूर किया तो मैं एक अच्छी माँ हूँ, ना ही मैं यहाँ पर किसी काम से नहीं आई थी, बल्कि मैं फ़ोन पर बात कर रही थी और मेरी बेटी धूप सेक रही थी, इसी वजह से मैं एक साइड आ चुकी हूँ। और तुम क्या कह रही हो कि मैं बुरी माँ हूँ। पहले तुम खुद देखो, अपना बच्चा तुमसे संभाला नहीं जाता, क्योंकि दूसरे को बच्चे को घर पर लेकर आई हो, ये तो मेरा अपना बेटी है। तभी यहाँ पर सारिका कहती है कि नहीं, इनकी बात मत सुनो, क्योंकि ये जो तभी यहाँ पर वंदिता अपनी बेटी को छीनने की पूरी कोशिश करती है और कहती है कि लाओ मेरी बेटी को मेरे पास दे दो। पर सारिका जो है वो घर जो संस्था की महिला होती है उनको भड़काने की पूरी कोशिश करती है कि इसकी बेटी इसे वापस मत दो, क्योंकि ये माँ बनने के लायक नहीं है। तभी यहाँ पर रोमी आ जाता है, देखता है कि रोमी वंदिता के साथ सारिका कुछ करने वाली है। यहाँ पर रोमी आता है, कहता है कि खबरदार, जो वंदिता मैडम के साथ ऐसा बर्ताव किया तो एक अच्छी औरत है और एक अच्छी माँ भी है, बल्कि जिसे आपको डांटना चाहिए, जिसे समझाना चाहिए, उसे नहीं। ये मेरी बीवी है पर बीवी कहलाने के लायक नहीं है। वंदिता रोमी से कहती है कि देखो ना रोमी, ये मेरी बेटी को मुझसे छीन रहे हैं और कह रहे हैं कि एक अच्छी माँ नहीं है। तुम ही बताओ इन लड़कियों इनको। रोमी कहता है कि आपको किसने हक दिया कि एक माँ से उसकी बच्ची छीनने का, दो उसे वापस। तभी यहाँ पर जो रोमी होता है वो सारिका पे बहुत चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें एक ही काम आता है, जो घर में आग लगाने का और घर के लोगों को परेशान करने का, जब देखो तब आग लगाती रहती हो और कुछ ना कुछ कारनामे करती रहती हो। यहाँ पर रोमी वंदिता को बेटी को छीन कर उसके पास देता है और कहता है कि वंदिता मैडम आप यहाँ से जाइए। और रोमी उन महिलाओं को कहता है कि आपको पता भी है कि तुम अब जो उस औरत जो वंदिता मैडम को तंग कर रही थी वो एक अच्छी औरत है, बल्कि आपको तो इसको सबक सिखाना चाहिए सारिका को। ये मेरी बीवी है पर बीवी होने का कुछ भी फर्ज नहीं निभाती है और ना ही मैं इसे अपनी बीवी मानता हूँ, क्योंकि ये एक औरत कहने के लायक नहीं है। यहाँ पर रोमी उसे कहता है कि मुझे हाथ भी मत लगाओ, तुम्हारी औकात नहीं है मुझे हाथ लगाने की, चली जाओ यहाँ से। सारिका बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है रोमी पर और कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती, फिर तुम क्यों आते हो मेरे बीच में टांग अड़ाने के लिए। रोमी कहता है कि तुम जैसे रहना चाहती हो वैसे रह सकती हो, पर मेरे परिवार से दूर रहकर कुछ भी करना, मेरे परिवार को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें इतना दूर भेज दूंगा कि तुम वहाँ से शायद वापस भी नहीं आ सकती। यहाँ पर सारिका और रोमी के बीच में थोड़ी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है और सारिका कहती है कि इसे तो मैं बाद में देख लूँगी, अब तो बहुत फड़फड़ा रहा है ना, बहुत ही जल्द इसके पंख मैं ही काटूंगी।